भोपाल एम्स की मॉर्चुरी के बाहर प्रीशा शर्मा के नाते रिश्तेदार खड़े हैं। प्रीशा के शव की हालत का निरीक्षण किया जा चुका है और मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी को दोबारा हो रहे पोस्टमार्टम में कई राज खुलने की उम्मीद है। परिजनों और जांच एजेंसी को रिपोर्ट का इंतजार है। बता दें, 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। पहले पोस्टमार्टम और पुलिस जांच को लेकर ट्विशा के परिजन जरा भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी, साथ ही दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग उठाई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश पर ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम दोबारा किया जा रहा है। ट्विशा के परिजन इस डेवलपमेंट से संतुष्ट हैं। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने इस पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच को लेकर जो कहा, वह आप भी सुनिए। बिल्कुल जी, देखिए, आपको कहीं ना कहीं जाके विश्वास तो करना ही पड़ता है ना। एक जगह जाकर के आज ये टीम आई है तो हमें पूरा विश्वास है कि ये अच्छी फाइंडिंग्स निकालेंगी, क्योंकि PM2 कराने का मतलब ये होता है कि कहीं कोई कमी होती है, उसके लिए आदमी जाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने पर दोबारा पोस्टमार्टम होने के मुद्दे पर ट्विशा के परिजन पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ट्विशा के करीबी रिश्तेदार सौरव शर्मा की बात सुनिए। स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ रहा है कि जुडिशरी से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। वो लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं तो वो कितना कर पा रहे हैं। तो सीओ मोटो जो लिया है उन्होंने, हम उससे सहमत हैं और सीएम साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमें ये सारा सीबीआई में सीओ मोटो और ये सारी चीजें जो हो रही है, मीडिया आप लोगों की तरफ से जो हमें साथ मिला है, इसका आई विल बी वेरी मच थैंक यू। रिपोर्ट देखिए, पहली रिपोर्ट मुझे लगता है शॉर्ट पीएम जो पहले आ गई थी वो तो सेम डे आ जाती है। तो शॉर्ट पीएम के बेस पे कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और 4 दिन उसको दोबारा से होल्ड करना शायद मेरे हिसाब से डिफिकल्ट रहेगा। तो उसके बेसिस पे हम शायद आप लोग नोएडा जाना जी 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 आप लोग नोएडा भी जाना चाहते थे क्या? यहाँ अंतिम संस्कार करना चाहेंगे या फिर आप अपने? देखते हैं, अभी एक बार डॉक्टर ही बताएंगे कि कितना पोजीशन है यहाँ से ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझना पड़ेगा कि यहाँ से कितना काफी दूर है, 700-800 किलोमीटर है, लगभग 14 से 15 घंटे लग जाएंगे। तो वहाँ इतनी गर्मी में आप लोग देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर में लेके जाना, मेंटेन कर पाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखते हैं, एक बार पहले PM2 हो जाए, उसके बाद ही निर्णय लेंगे और सरकार फिर भर संभव प्रयास कितना कर पाएगी और यहाँ से ले जाने में हमें कितनी सुविधा होगी वो एक बार देख के फिर। ट्विशा की अंत्येष्टि अब विचारणीय होती जा रही है। चूंकि 12 दिनों से ट्विशा की बॉडी मॉर्चुरी में रखी है, तो ऐसे में उसकी हालत कैसी होगी, इसी बात पर निर्भर करता है कि ट्विशा का अंतिम संस्कार नोएडा में किया जाए या भोपाल में। सुनिए ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने क्या बताया। जी, अब यही सबसे बड़ा हमारा परिवार का दर्द है कि एक बेटी को जो है अंतिम संस्कार मिले। हम सभी की चिंता का विषय, आप भाइयों की भी सभी की चिंता, बार बार पूछते रहते हैं। तो ये PM2 होने के बाद में फैमिली निर्णय लेगी, क्योंकि अभी समय का हमारे को अंदाजा नहीं है कि PM कितने टाइम तक चल सकता है। उसी के बाद सारी चीजें निर्णय ली जाएगी। दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, हम पूर्व सूचित करेंगे आपको। जाहिर है इस बहुचर्चित केस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ट्विशा के ससुराल वाले संदेह के घेरे में हैं। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं, जबकि ट्विशा के पति समर्थ वकील। फिलहाल सभी को इंतजार है कि दोबारा हो रहे इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। जैसे ही इस बारे में कोई नई जानकारी हमारे पास आती है, हम आपसे साझा करेंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।